मेकअप और ये सजना-संवरना अर्ली एज से ही बहुत पसंद था। बट अनफॉर्च्युनेटली यार हमारी सोसाइटी में कुछ अलग तरह के नॉर्म्स होते हैं कि व्हेन यू आर अनमैरिड इट फील्स लाइक कि आप लिपस्टिक मत लगाओ, टू मच मेकअप मत करो, यू सादा ही सुंदर लगते हो। अब जैसे वन्स यू गेट मैरिड पीपल लाइक लिपस्टिक तो लगाओ, कम से कम 4 मेकअप तो करो, वरना तुम मैरिड नहीं लगती हो। तो देयर वाज दिस चेंज इन माय लाइफ कि पहले मुझे बोला जा रहा था आप बिल्कुल मेकअप नहीं कर सकते हो, इट डजंट लुक नाइस। अब एकदम से सब एवरीबॉडी इज फोर्सिंग मी कि इन लॉज वगैरह के मेकअप, कुछ तो मेकअप करके रहो एंड ऑल दैट। आई फेल्ट लिटिल कि ओके फाइन, मेकअप करना है अच्छी बात है, आई विल डू इट बिकॉज आई रियली लाइक इट। स्टार्ट जो है मेकअप करना छोटी छोटी चीज़ों से मैंने शुरू किया। God wanted me to be a YouTuber. So I will tell you what. So I was there working at the same time I was doing YouTube thing, and I was earning okay from YouTube, not that big of a deal because उस टाइम पे मैंने पैसे के लिए बनाया ही नहीं था। 2 साल तो मैंने अर्न ही नहीं किया। तो जब मैंने अर्न करने के लिए बनाया ही नहीं था वो प्लेटफॉर्म पे, मैं गई ही नहीं थी, तब भी तो मैं रेगुलर वीडियोस डाल रही थी ना। तो इट वाज माय पैशन, नॉट बिकॉज ऑफ मनी एंड एनीथिंग। एंड in my job I was earning very good. So I was extremely happy. Then we shifted to India, and everybody said that what have you done? Why you are shifting here? You were getting so much money over there, and blah 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 things. So my husband said कि okay fine, find a job for you. So अभी India में when I came here and I started finding jobs, it was very difficult for me to find a job because whosoever saw my profile and what kind of job I was doing there and what kind of money I was getting, it was very difficult for me to get a job here. तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि इतना एक्सपीरियंस लेने के बाद, अच्छा काम करने के बावजूद मुझे जॉब नहीं मिल रही है बिकॉज माई सैलरी वाज सो हाई। तो माई हस्बैंड सेड अब व्हाट आर यू गोइंग टू डू, अब कुछ नहीं कर सकते हो घर में बैठे हुए। सो एटलीस्ट यू आर गेटिंग सम बिट मनी फ्रॉम यूट्यूब, व्हाई डोंट यू डू वन थिंग, आई एम हैविंग अ सिक्योर जॉब, you put your job on risk because I see a great potential that YouTube can be a very good provider for you. And we are thinking about extending our family as well, so you can think about it कि work from home भी हो जाएगा and all that, so work a little more about it. So then I started working a little more, not just little more, मैं 14 घंटे काम करती थी YouTube पर ही, learning about editing and everything. सो मेरे को ऑलरेडी कोडिंग एंड ऑल दैट ये सब मुझे पहले से ही आता था बिकॉज ऑफ माई एजुकेशन। तो कंप्यूटर्स मेरे को हमेशा से ही थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगते थे एंड उस चीज़ में मैं और घुसती चली गई। आप मेरे पुराने वीडियोस भी देखो तो आप कंपेयर करोगे, मैं एडिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से करती थी, मुझे बहुत पसंद था। और लाइटिंग कैसी होना चाहिए, मैं घंटों घंटों बैठ के लाइट का टेस्ट करती थी कि किस तरीके से क्या बेस्ट लाइटिंग हो सकती है एंड एवरीथिंग। तो मुझे लगता है कि अर्जुन को भी लगा कि माय हस्बैंड अर्जुन, ही फेल्ट लाइक कि कुछ हो सकता है इस जगह पे। तो मैंने अपना पूरा टाइम डाला यहाँ पे एंड आई सॉ कि अच्छा बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है, चलो कोई नहीं अब यही कर लेते हैं। पहले तो यही सोचा चलो कोई बात नहीं, बिकॉज इट वॉज नेवर लाइक कि मैं अपनी जॉब नहीं करना चाहती हूँ या वो कोई काम मुझे पसंद नहीं था, वो भी काम मुझे बहुत बेहद पसंद था। बट वो सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हो गए कि मेरे को भगवान ने पुश किया, भाई तुमको यूट्यूबर ही बनाएंगे। मुझे अपने बचपन की बहुत सारी बातें याद हैं और बहुत कम लोग होते हैं जिनको अपने बचपन की जैसे 3 साल के 4 साल के जब वो थे उनकी बातें याद हो। मुझे एक्चुअली में बहुत सारी बातें याद हैं एंड मैं ये चीज़ नोटिस करती हूँ कि मैं पढ़ाई में कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बट मेरे अंदर क्रिएटिव कीड़ा हमेशा से था और अगर मैं किसी चीज़ के लिए पैशनेट होती थी तो मैं उसके लिए कर लेती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी शादी में गई थी तो सबको मेहंदी लगाई जा रही थी एंड आई एज अ किड आई सेड कि आई वांट टू गेट मेहंदी ऑन माय हैंड एज वेल। तो वो सम मीन गर्ल्स वर देयर एंड दे सेड ओके हम तुमको नहीं लगाएंगे, व्हाट आर यू, और ये वो ऐसे करके। तो आई गॉट सो ऑफेंडेड दैट आई थॉट दैट this is something which I have to learn no matter what now. So without taking any classes or something like that, I asked my mother, can you make a mehndi cone for me? So she said okay fine, I will try. And she thought it's a good thing कि summer vacation में मैं busy हूँ, उनको परेशान नहीं कर रही हूँ, ट्रबल नहीं कर रही हूँ, टीवी नहीं देख रही हूँ। तो उन्होंने बना के दी एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट ऑन माई हैंड, ऑन पेपर्स एंड एवरीथिंग।
and I did so good that my teachers also started appreciating me, and they asked me कि school में भी competition में तुम participate करो and all that. So when you get this kind of appreciation, I feel like कि somehow you feel like you are on the right track. And not just with that, I was born and brought up in a society and in a house जहाँ पे मुझे हमेशा छोटी छोटी चीज़ों के लिए इंकरेज किया गया. मैं आजकल के लोगों को देखती हूँ, उनके घर में उनको इस तरीके से इंकरेजमेंट नहीं मिलता. लाइक फॉर एग्जाम्पल, माई फादर was able to provide everything to the house, not like in a big manner, but I will say we were lower middle class people, and we were able to eat food and everything. But at the same time, they were always on my head ki you are now 14 and you need to do something about yourself, even though you are just earning 200 rupees or 500 rupees, it doesn't matter, but you need to do something. So जैसे मैं ट्यूशन पढ़ाती थी स्कूल के टाइम पर और उस कॉलेज के टाइम पर, या मेहंदी लगाती थी, तो माय ब्रदर नेवर फेल्ट लाइक कि ओ माय सिस्टर वो सबके घर पे जाके उसको मेहंदी लगा रही है लोगों को. तो दे नेवर फेल्ट लाइक कि कोई काम छोटा बड़ा होता है एंड ऑल दैट. दे ऑलवेज इंकरेज्ड मी कि यू जस्ट नीड टू डू समथिंग एंड यू keep yourself busy, which is something engraved in my mind so much कि आई एम एबल टू टेक रिस्क इन माई लाइफ कि ओके फाइन, कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेल हो जाएंगे. बट क्योंकि मुझे स्ट्रेंजर्स से बात करना बहुत छोटी सी एज में ऑलरेडी आता था, और जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है गर्ल्स की, दे कांट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, दे कांट स्टेप आउट ऑफ देयर होम एंड कंफर्ट जोन, एंड इवन दो दे वांट टू बट दे कांट. और फिर वो कोई उनको दबाता नहीं है गर्ल्स को. मेरे को लगता है सोसाइटी में वो खुद ही दब जाती है, बिकॉज दे आर लाइक कि अच्छा कौन जाएगा, इससे अच्छा तो घर में बैठ के पोटैटो चिप्स खा लो एंड टीवी देख लो, बस हो गया. तो वो वाली चीज़ है, मुझे लगता है कि घर से ही हमको इतना पुश दिया गया कि अभी जो भी कुछ भी हैं वो सब इसी वजह से हैं. क्योंकि कभी भी छोटा बड़ा, चाहे मैं, एक छोटी सी बात है बट व्हेन आई वाज मैरिड, मैंने इंजीनियरिंग करी हुई है, मैं जॉब करती थी, ठीक है. अब शादी के बाद मेरी जॉब छूट गई थी बिकॉज वी शिफ्ट टू यूएस एंड आई वाज नॉट एबल टू गेट द वीज़ा फॉर 4 months. Good 4 months I was not having the visa. So my husband also is like that. He was like कि why don't you do something? You do others makeup, इतना करते हो तुम, तो तुम फ्रीलांसिंग मेकअप आर्टिस्ट बन जाओ, या मेहंदी कर लो, या वैक्सिंग कर लो, do something. But जो don't just sit at home and do whatever you want. Now I was doing a good job. My husband is from IT as well, so it's not like कि हमको कोई provide नहीं कर सकता है something like that. But it was never कि पैसे के लिए, इतने कम पैसे के लिए आप कर रहे हो, विच वॉज लाइक मुझे सोसाइटी से सुनना पड़ा, बट मुझे मेरे घर वालों ने कभी नहीं बोला ये बात. सो मुझे लगता है वो इंकरेजमेंट जो अर्ली एज में एक्सपोजर मिला ना, वो उसने मुझे बनाया है जो भी मैं आज हूँ.